हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ रत्नावली शुरू हो चुका है और अगले 4 दिनों में इस रत्नावली के महाकुंभ में बहुत से रत्न जड़े जाएंगे। इन रत्नों के साथ मैं अरविंदर सिंह आप तक अगले 20 मिनट में पहुंचाऊंगा इस रत्नावली के रंगों का सारांश। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रंग रत्नावली के। नथ खोई गई रात अंधेरे में, नथ खोई गई। तेरा भाई फौज में जा रहा, तेरा भाई फौज में जा रहा। मेरा मन यो सोच घबरा रहा, मेरा मन यो सोच घबरा रहा। वो तो आके दिवे उल्हाड़े ने। नथ खोई गई, नथ खोई गई रात अंधेरे में, नथ खोई गई। जे भूल बिसर के साजन आजा, जिक्र सुना दियो मेरा। न्यू कहियो तेरी शकुंतला का बियाबान में डेरा हो डेरा। आप कितने घंटे रियाज करती थी कंपटीशन में आने से पहले? सर कंपटीशन में आने से पहले तो 2 घंटे तो करती 2 घंटे रूटीन में हर रोज होता है? करती हूँ रूटीन। और जब कंपटीशन में आने की तैयारी करनी होती है तो फिर उसका जो टाइम है रियाज करने का वो बढ़ जाता होगा? बढ़ जाता है सर ऑब्वियसली, लेकिन कोई लिमिट नहीं है क्योंकि आइटम्स इतने सारे होते हैं तो टाइम डिवाइड हो जाता है। फिर भी उतना ही रहता है, समझ लो आप। एक आइटम के लिए टाइम डिवाइड करेंगे तो कम पड़ता है। आप कितनी आइटम में हैं? मेरी फर्स्ट डे मेरा भजन था, हरियाणवी भजन, और सेकंड डे कल गज़ल थी, गज़ल। और आज मेरी ग्रुप सॉन्ग भी है, मेरा ऑर्केस्ट्रा है हरियाणवी और रागिनी है। ओके, तो मतलब अगर जैसे कुल मिला के 3 परफॉर्मेंसेस आपने बताई हैं, 4 आइटम्स आपने बताई हैं कुल मिला के, तो 4 आइटम्स में अगर हम 2-2 घंटे भी डिवाइड करें तो 8 घंटे यानी पूरे जो एक दिन का वर्किंग डे है वो खप जाता है। खप जाता है सर, ऐसे तो होता ही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मुखिया डॉक्टर DDS संधू इस वक्त मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इवेंट तहलका हरियाणा पर। धन्यवाद जी। सर हरियाणवी संस्कृति का रंग जो है वो इस रत्नों से जड़ित रत्नावली में सब पर छाया हुआ है। माशाल्लाह आज तो आप भी उसी रंग में रंगे हुए हैं और खंडका आज आपने पहन लिया है। किस तरह का लगता है जब छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए इस तरह के इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने जो तत्वाधान में और जिस तरह से आपका जो कैंपस है उसमें जब ये रंग बिखेरे जाते हैं तो कैसा लगता है इन रंगीनियों को देखकर, इन रंगों को देखकर? हमें बहुत उत्साह आता है और हमें बहुत एक आशा जगती है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे जिस तरीके से एंथुजियाज़म, जिस तरीके से जोश से स्टूडेंट्स इन कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, हमें एक आशा की किरण नज़र आती है कि आगे जाके ये अच्छे नागरिक बनेंगे और अपने जो देश की संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये जो एक वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है ये इसको हम नेगेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा अपना कल्चर जो है वो अच्छी तरह से पनपे। साफा बांधने की प्रतियोगिता जो है वो भी इसमें जोड़ी गई है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत सारी एक साथ जो है इकट्ठी कर दी जाती हैं और रत्नावली में उसको प्रेजेंट किया जाता है, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे जो सरकारी संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर कभी ना कभी एक ड्रेस कोड भी होना चाहिए इस तरीके का ताकि हम वेस्टर्न चीज़ों के साथ साथ अपनी जो हमारी अपनी धरोहर है उसको भूल ना सकें? मैं बेसिकली एक ड्रेस कोड के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर आदमी को, हर लेडी को अपना ये होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने कपड़े पहनने हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारी कल्चर का इंट्रिंसिक पार्ट हो, उसका एक बैकलैश होता है। तो हमको ये जागरूक करके अपने जो युवा पीढ़ी है उनके पास में ये संदेश भेजना चाहिए कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत सुपीरियर है, हमारी जो ड्रेस है वो बहुत रंगीन है, बहुत अच्छी लगती है और आज के ज़माने में भी हमको उसी तरीके से करना चाहिए।
हरियाणवी फिल्मों और हरियाणवी लोक संस्कृति के जाने माने नाम रघुविंदर मलिक जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, इस वक्त हम बात करेंगे रत्नावली में जो खंडका बांधने की प्रथा जो अब शुरू की गई है, अब की बार उसे एक प्रतियोगिता के रूप में भी शामिल किया गया है। ये खंडका, पगड़ी, इसके हरियाणा में अलग अलग जगहों पर किस किस तरह के और नाम हैं? नहीं, तकरीबन बेसिकली तो खंडवाई के हैं गामा में, और काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में, और कुछ एरिया में बाहर जो है वो पगड़ी के नाम से लिया जाता है, जैसे हमारे हरियाणा से बाहर जाने के बाद है। और इसमें हमारे यहाँ किस्में अलग अलग थी, जैसे झज्जर साइड का है उसके अलग स्टाइल होगा, और मेवात में चले जाओ मेवात का अलग है, बनचारी की तरफ अलग से है, और इधर चले जाओ अहिरवाटी की तरफ अहिरवाटी का अलग है, कालका साइड में चले जाओ अलग। तो इसके थोड़ा बांधने के स्टाइल से पता लग जाया करता है कि भाई ये इस एरिया का आदमी है। अच्छा, एक सम्मान है, तो पगड़ी जो है एक सूचक है, यही है ना, कि भाई समाज में ये प्रतिष्ठित आदमी होगा, कोई जो तुर्रा छोड़ रहा होगा। सर, जो एक तो तुर्रा है ऊपर वाली तरफ, एक ये नीचे की तरफ भी ये छोड़ा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसका तो खैर ये है कि भाई वैसे छोड़ लेते थे, थोड़ा अच्छा लगे भाई चल रहे तो, यानी कि अपने डाटा के भी काम आ जाए, ठीक है ना। और एक बैकबोन के ऊपर पड़ी रहती थी जिससे धूप ना लगे, साइंटिफिक तरीके से। हाँ, साइंटिफिक इसका रीजन हुआ करता है भाई सीधी धूप को ऑब्जर्व कर लेती, और फिर भी फायदे भी कई थे। कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई बांधना पड़ गया और कुछ करना पड़ गया तो उसके भी काम आ जाती है। इब के पकम आइए फागणे मास में चमन, होली खेल चंदा के प्रकाश में चमन, चैत में चिंता ने मेरा चित खाया चोट के, भाग्या जब बसाख बैरी मर जाऊं विष घूट के, जेठ आड़ी लूलेगी जोबन जुल्मी लूट के, आवे थी घटाएं बैरण साढ़े बरसा टूट के, मैं बारिश में भीजी तेरी तलाश में चमन, नागिन के जो लोचो सो हरी घास में चमन। क्या बात है, बड़ी सुरीली आवाज। नाम क्या मैम आपका? डॉक्टर प्रवीण काद्यान। अगर मेघना मलिक को हरियाणा की मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो लोक और संस्कृति के लिए मेघना मलिक सबसे पहला काम क्या करेंगी?